नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध चलेगा अभियान, जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। 85 पेटी शराब के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। सभी थानों पर आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस। कृषि मंत्री ने विद्यालय में निर्माण कार्यों के लिए किया शिलान्यास। हॉस्टल से 3 छात्राएं फरार, जांच में जुटी पुलिस, परिजन परेशान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने झोला छाप डॉक्टरों और अपंजीकृत चिकित्सकों तथा पैथोलॉजी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ प्रशासन 1 महीने का विशेष अभियान चलाएगी। सभी तहसीलों के एसडीएम संबंधित एमओआईसी के साथ समन्वय स्थापित कर अपंजीकृत अस्पतालों, क्लिनिक, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य की मॉनिटरिंग स्वयं उनके द्वारा की जाएगी। झोला छाप डॉक्टर और अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्र और पैथोलॉजी के विरुद्ध कार्रवाई में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरौली थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोल्हुआ के पास बिना नंबर प्लेट की एक पिकअप को पकड़ा, जिसमें पशुओं का चारा और दाना लोड कर ले जाया जा रहा था और इसी के अंदर छुपाकर 85 पेटी ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब भी बिहार में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। तभी इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार आरोपी रामजी सिंह उर्फ मंटेहू, अरविंद प्रताप सिंह उर्फ सुंदरम सिंह और उदय प्रताप सिंह उर्फ सत्यम सिंह बताया जा रहा है। ये तीनों कोल्हुआ थाना सुरौली जनपद देवरिया के निवासी हैं। पुलिस ने इन तीनों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। इनकी पिकअप गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए तीनों पर आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। जनपद देवरिया के सभी थानों पर आज थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और जनता की समस्याओं को सुना गया तथा संयुक्त रूप से निष्पादित करने का प्रयास भी किया गया। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के द्वारा कोतवाली में जन समस्याओं को सुना गया। इस दौरान 4 मामले आए थे, जिनके निस्तारण को लेकर संयुक्त टीम का गठन कर उचित दिशा निर्देश दिया गया। राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया के प्रांगण में 18.98 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाले बालक तथा बालिका छात्रावास, संग्रहालय, वाचनालय, टॉयलेट ब्लॉक, 4 दीवारी और पुराने भवन के जीर्णोद्धार समेत अन्य कार्यों के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए इसका शिलान्यास किया। इस दौरान सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और जिला विद्यालय निरीक्षक शिव नारायण सिंह तथा पूर्व प्रधानाचार्य जीआईसी, वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक सहित तमाम पदाधिकारीगण और बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हुए। अतिथियों और अन्य विद्यालय परिवार के सदस्यों ने एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत विद्यालय में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण भी किया। मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराया गया। इधर भाटपा रानी कस्बा के एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे 3 छात्र शनिवार की भोर में बैग लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही हॉस्टल में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्कूल के संचालक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि कस्बा के रतसिया मोड़ के पास एफसीआई गोदाम के मकान में आइडियल एकेडमी के नाम से प्राइवेट स्कूल चलता है और इसी के हॉस्टल से 3 छात्र सुबह फरार हो गए हैं। स्कूल के संचालक अरुण कुमार मौर्य के अनुसार 8वीं कक्षा के छात्र ओम सिंह, जो बिहार के सिवान जिले का निवासी है, और वहीं कक्षा 6 का छात्र आलोक कुमार तथा कक्षा 3 का छात्र अंकित कुमार, ये तीनों स्कूल के हॉस्टल से फरार हो गए हैं। पुलिस भी इन छात्रों की फरारी को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं विद्यालय प्रबंधन और छात्रों के परिजन इस मामले को लेकर काफी परेशान बताए जा रहे हैं।
इधर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में धन्वंतरी सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक बैठक की गई, जिसमें मातृत्व सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, आशा कार्यक्रम समीक्षा, रोगी कल्याण सहित तमाम योजनाओं की जांच पड़ताल की गई और समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी एमओआईसी को हिदायत दिया है कि हर लाभार्थी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएं। किसी भी हाल में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिले के विभिन्न ब्लॉकों में परिषदीय विद्यालयों में रसोई का निरीक्षण किया। इन विद्यालयों में तैयार मध्याह्न भोजन के 9 नमूने संग्रहित किए गए। टीम ने रोटी, तैयार चावल, तैयार सब्जी और पकी हुई दाल के नमूने लिए हैं। विद्यालयों में उपस्थित कुल 229 बच्चों को संचारी रोग से बचाव के उपाय भी बताए गए। साथ ही खाद्य सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया गया। इसके अलावा सलेमपुर के पीपरा नाजिर वार्ड की पीडीएस दुकान का भी निरीक्षण कर गेहूं और चावल के नमूने संग्रहित किए गए। सलेमपुर विद्युत उप केंद्र पर बीएसएनएल फीडर की 400 केवीए ट्रांसफार्मर जलने और बिजली कटौती से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार की रात सलेमपुर के एक्सीएन कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी और सीओ सलेमपुर ने इसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। एसडीएम ने जेई तथा मौजूद कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। बारिश न होने से परेशान किसानों ने खेतों की सिंचाई के लिए बसंतपुर के पास सेमरी रजवाहा नहर की पटरी को काट दिया। इससे नहर का पानी खेतों में बह रहा है। कटान स्थल के आसपास के किसानों की धान की फसल सिल्ट और पानी में डूबकर बर्बाद हो रही है, तो कटान स्थल से आगे नहर में पानी न जाने से बाकी के किसान सिंचाई की सुविधा से वंचित हैं। आरोप है कि हर साल कुछ दबंग लोग अपने लाभ के लिए नहर की पटरी को काट देते हैं, जिससे आसपास के गरीब किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। तरकुलवा और बघौच घाट थाना क्षेत्र के किसानों की फसल की सिंचाई के लिए सेमरी रजवाहा, कुशीनगर से हेतिमपुर होते हुए नौतन, हथियागढ़, भिसवा इत्यादि गांवों से होकर बघौच घाट, खनुआ नदी तक यह नहर जाती है, परंतु बीच में दबंगों के द्वारा नहर के काटने से बहुत सारे क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। देवरिया थाना क्षेत्र के लार बरडीहा दलपत गांव के पास धीरौर बीर बाबा स्थान के नजदीक एक युवक का शव मिला है। इसकी पहचान भूड़सरी गांव के राहुल के रूप में की गई है। राहुल के चेहरे और बदन पर गंभीर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के अनुसार शुक्रवार की सुबह पेट्रोल पंप पर जाने की बात कहकर राहुल घर से निकला था। देर रात तक घर नहीं पहुंचा और शनिवार की सुबह टहलने जब लोग निकले तो उसका शव बरडीहा दलपत गांव के पास देखा गया। चेहरे और बदन पर चोट के निशान थे। पुलिस अब इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल कर रही है। इधर घटना के बाद से ही राहुल के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। नाबालिग बेटी की मुंबई से बरामदगी के लिए उसकी मां से फ्लाइट का टिकट बनवाने वाले दरोगा को शुक्रवार को एसपी ने निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि मीडिया में खबरें आने के बाद एसपी ने सीओ से मामले की जांच कराई। जांच में मामला सत्य पाया गया, जिसके बाद उन्होंने यह कार्रवाई की। वहीं दरोगा के साथ मुंबई गए 2 कांस्टेबलों को भी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। सिपाहियों पर कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने सीएम से शिकायत की बात कही है। बताते चले कि एक नाबालिग लड़की को एक युवक भगा ले गया था। मां ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस जांच शुरू की और किशोरी का लोकेशन मुंबई में मिला, जिसके बाद दरोगा लक्ष्मी नारायण ने किशोरी की मां से कहा कि बेटी को बरामद करना है तो मुंबई जाना होगा। इसके लिए उन्होंने 3 लोगों के मुंबई का हवाई जहाज का टिकट कटाने को कहा। महिला का कहना है कि दरोगा ने कहा था कि जितनी जल्दी मुंबई जाएंगे उतनी जल्दी बेटी को बरामद कर लेंगे, अन्यथा बेटी अपनी लोकेशन बदल भी सकती है। वापसी के लिए ट्रेन का टिकट और रास्ते के खर्च के लिए 6,000 रुपए भी महिला ने दिए। बताया जा रहा है कि महिला ने खेत गिरवी रखकर 35,000 रुपए की व्यवस्था की थी। जब यह खबरें मीडिया में आनी शुरू हो गई तो पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की। सलेमपुर तहसीलदार के हुए मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों से 6 नामजद और 7 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। तहसील परिसर में बुधवार को नगर पंचायत के कर्मचारी मुसाफिर विश्वकर्मा और लार निवासी मनीष विश्वकर्मा के बीच मारपीट हो गई थी। इसी मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
सलेमपुर में क्षेत्रीय कार्यालय पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें सलेमपुर के सड़कों के जर्जर हालत को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 29 जुलाई को भूख हड़ताल करने का भी निर्णय लिया गया। इस दौरान पार्टी ने कहा कि क्षेत्र की प्रमुख सड़कें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदारों के बीच लूट का अड्डा बनकर रह गया है। सलेमपुर से प्यासी मार्ग, जमुआ से रामपुर होते हुए मगहरा मार्ग, भेड़िया से चेरो मार्ग, विश्वेश्वर बाबा से हरैया मार्ग सहित कई मार्ग काफी जर्जर हालात में है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध चलेगा अभियान, जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। 85 पेटी शराब के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। सभी थानों पर आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस। कृषि मंत्री ने विद्यालय में निर्माण कार्यों के लिए किया शिलान्यास। हॉस्टल से 3 छात्राएं फरार, जांच में जुटी पुलिस, परिजन परेशान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।